हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे एनिमेशन का खजाना। ये एपिसोड कैस्टलवेनिया का सीजन नंबर 1 और एपिसोड नंबर 8 है। इसके पिछले 7 एपिसोड में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाकर उन्हें देख ले ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ड्रोल्टा को दिखाया जाता जो तेजी से चर्च की तरफ बढ़ रही होती और दूसरी तरफ हमें एलिजाबेथ का असली रूप दिखाया जाता। एलिजाबेथ खुद इजिप्शियन गॉड सेथमेथ होती है। मस्त एलिजाबेथ तैयार होकर वो भी चर्च की तरफ निकल जाते। फिर हमें रेक्टर को दिखाया जाता है। रेक्टर बोलता ये दिन में रात कैसे हो गई, जिस पर एनेट बोलती ये एलिजाबेथ का जादू है और इसके लिए हमारे पास अभी वक्त नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी चर्च में पहुंचकर एवरेट को बचाना होगा। पर तभी चर्च के सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं। यहाँ पर मिज़रैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब वो सही साइड पे नहीं है, लेकिन वो लोग बिना कुछ सोचे उन पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता जो मारिया को आइजैक की कहानी सुनाते हुए बलि देने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रेक्टर, एनेट और मारिया वहाँ पर आ जाती है और आते ही वो प्रीस्ट पे अटैक कर देते। प्रीस्ट से वो बोलती है अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ, तुम एक झूठी गॉडेस के लिए अपनी सगी बेटी की बलि कैसे दे सकते हो। इसी बीच टेरा को मारिया छुड़ा लेती है। टेरा से मारिया माफी मांगते हुए बोलती मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आपको बिना बताए यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जिस पर टेरा बोलते तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। तभी प्रीस्ट उठता और बोलता तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा मुकाबला किन ताकतों से है। टेरा बोलते मुझे पता है और वो नर्क की किताब पढ़ना शुरू करती है जिससे नर्क का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर प्रीस्ट बोलता तुम लोग तो पाप पे पाप करे जा रहे, तुम में से अब कोई नहीं बचेगा। तभी वहाँ पर ड्रोल्टा पहुंच जाती। ड्रोल्टा बोलते क्या बात है प्रीस्ट, तुमने तो मेरी बिना ही पार्टी शुरू कर दी, और वो सब पर अटैक करने लगते। फिर हमें एनेट को दिखाया जाता जो एडवेंट तक पहुंचने के लिए रात के राक्षस से लड़ रही होती है, लेकिन तभी कुछ रात के राक्षस एनेट की मदद करते हैं जिससे एनेट जीत जाती है। फिर हमें रेक्टर को दिखाया जाता जो ड्रोल्टा के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन मारिया यहाँ पर उसकी मदद करती है। लेकिन मारिया से भड़ककर ड्रोल्टा रेक्टर को छोड़कर मारिया के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मारिया भी उसे एक अच्छी टक्कर देती है। ड्रोल्टा मारिया के पास पहुंचने वाली होती है तो रेक्टर बीच में आ जाता। फिर हमें मिज़रैक को दिखाया जाता जो वैम्पायर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका आशिक वैम्पायर और रॉक्स भी पहुंच जाता जो पलक झपकते सभी वैम्पायर्स को खत्म कर देता है। फिर हमें एनेट को दिखाया जाता है जो एडवर्ड के पास पहुंचकर बोलते मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ। जिस पर एडवर्ड बोलता अभी यहाँ पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, पर तुम्हें किसी जरूरी काम से नीचे जाना है ताकि तुम उस मशीन को वापस नर्क में भेज सको, तो अब जाओ। जिसके बाद एनेट नीचे पहुंचते और मशीन को अपनी पावर से नर्क में भेजने लगती है। फिर हमें ऊपर मारिया, मिज़रैक और ओरोक्स को दिखाया जाता है जो मिलकर ड्रोल्टा को ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर सेथमेथ पहुंच जाती है। सभी वैम्पायर और ड्रोल्टा एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर सेथमेथ मारिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। रेक्टर सेथमेथ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, जिससे का ध्यान भंग हो जाता है और वो रिचुअल बीच में ही छोड़ देती है, जिससे नर्क का दरवाजा बंद होने लगता है। फिर हमें रेक्टर को दिखाया जाता है जो फिर से अपनी पूरी पावर से सेथमेथ से लड़ता है, लेकिन सेथमेथ उसे हरा देती है। तो मिज़रैक लड़ने जाता है लेकिन ओरोक्स उसे लेकर वहां से निकल जाता है। फिर टेरा सामने आती है और बोलते इमैनुअल इसे हमारी बेटी को मारने मत दो, जिस पर प्रीस्ट अपना सर झुका लेता है। लेकिन यहाँ पे सेथमेथ बोलती है मुझे इसकी बलि नहीं चाहिए, बल्कि पुराने टाइम में मुझे एक वर्जिन लड़की की कुर्बानी दी जाती थी। सेथमेथ मारिया से पूछती है क्या तुम वर्जिन हो, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें ओरोक्स को दिखाया जाता है। ओरोक्स मिज़रैक को चर्च से दूर ले आया होता है। वो मिज़रैक से बोलता अगर तुम वहां पर गए तो वो तुम्हें मार देगी। मिज़रैक बोलता तो तुम साथ दो, तुम तो काफी ताकतवर हो। जिस पर मिज़रैक से ओरोक्स बोलता है लेकिन उसके जितना नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम मरो मिज़रैक। ये बोलते हुए ओरोक्स की आंखों में आंसू होते हैं। मिज़रैक ये देखकर बोलता है कुछ नहीं समझोगे ओरोक्स, तुम्हारी आत्मा कई सदियों पहले ही मर चुकी है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें एनेट के एंसेस्टर को दिखाया जाता है जिसे काली आत्माएं मार देती है। और तभी एनेट को बचाने के लिए वहाँ पर एडवर्ड पहुंच जाता है। इसके बाद हमें टेरा को दिखाया जाता है। टेरा बोलते अगर तुम इमैनुअल से किसी ऐसे का सैक्रिफाइस लेना चाहते हो जिससे वो प्यार करता है तो मैं अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूँ, चाहो तो उससे पूछ लो, वो मुझसे ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता। जिस पर ड्रोल्टा बोलते एक धर्म गुरु जो एक लड़की की हवस में फंस गया, ये प्यार से नर्क ले जा सकता है, इसके लिए भी वो तैयार था। सेथमेथ राजी हो जाती है और टेरा को पकड़ लेती है। यहाँ पर रेक्टर से टेरा बोलते तुम मारिया को बचा, और रेक्टर अकेले ही वैम्पायर से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर एनेट पहुंच जाती है। एनेट पावर से दीवार तोड़कर रास्ता बनाती
और वो सभी वहाँ से निकल जाते। रास्ते में उन्हें मिज़रैक मिलता है। फिर से हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो बोलता तुम उसे नहीं जाने दोगे ना, जिस पर ट्रोल्टा बोलते तुमने सही कहा, और ट्रोल्टा पलक झपकते उन तक पहुंच जाते। इससे पहले ट्रोल्टा अटैक कर पाती, ड्रैकुला का फर्स्ट सन आकर उसे मार देता है। वो बोलता है मेरा नाम एलोकार्ड है, और वो वैम्पायर्स की तरफ देखकर बोलता है मुझसे लड़ोगे तो मारे जाओगे जैसे बाकी वैम्पायर्स मारे गए। ये सुनते ही वैम्पायर्स वहाँ से भाग जाता है। रिक्टर पूछता है क्या सच में तुम एलोकार्ड हो? वो बोलता हाँ बेशक, और तुम रिक्टर वेलमोंट हो। और इसके साथ ही एपिसोड इस सस्पेंस में खत्म हो जाता है कि एलोकार्ड रिक्टर को बचाने क्यों आया था, और साथ में ये सीजन भी, क्योंकि इस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है तो मैं आगे इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, बस इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 100 लाइक्स कर दें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में यस जरूर लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।